हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? श्योर आप लोग से बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव सिचुएशन में हो, पॉजिटिव लोगों के आसपास हो एंड जिंदगी में बहुत मजे कर रहे हो। शांति वाली जिंदगी है, कभी कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस में नहीं हो, सैटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, कंटेंट हो, अंदर से खुश हो, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे फेज को आप एंजॉय कर रहे हो। बस यही मेरी मंगल कामना है कि ये सारी अच्छी चीजें आपके साथ हमेशा रहे, आगे भी आप आगे ऊपर ही बढ़ते रहो, आपको कभी पीछे ना देखना पड़े, कभी कोई कमी आपकी जिंदगी में ना हो। बस इसी के साथ अपनी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि महिला शत्रु की, आपकी जो भी फीमेल एनिमी है, उसकी करंट एनर्जी क्या है एट प्रेजेंट, क्योंकि हम हर मंथ निकालते हैं फीमेल एनर्जी। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो हम हर वक्त निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, मैं सिर्फ मिनिमल चार्ज लेती हूँ। उसके बाद भी अगर बहुत लोग जो है वो पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो एटलीस्ट इन रीडिंग से उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा एक गाइडेंस मिल जाए। सबसे पहले आपके महिला शत्रु के करंट एनर्जी देखते हैं। एट प्रेजेंट उसकी जिंदगी में, उसके दिमाग में, उसके जहन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, पिछले बैकफायर से बौखलाई हुई वो इस समय कुछ करने का सोच रही है या नहीं, कौन सी चीजों से आपको सावधान रहना है, कौन सी चीज आपके जिसे बोलते हैं ना डेंजर जोन में आ रही है, किन चीजों पर अगर वो कुछ इसने कुछ किया तो वो किन चीजों पर वार करेगी, सारी चीजें हम ट्राई करेंगे आज निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, पिताजी महाराज, आर्केंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे सारे एंजल्स, प्यारे 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 एंजल्स यूनिवर्स, सबको मेरा प्रणाम। आज की रीडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस रीडिंग में सही गाइडेंस दीजिएगा, सही चीजें पता चले। प्लीज ईश्वर, प्लीज रक्षा करना। जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो वही निकले। चलिए, सबसे पहले देखते हैं आपकी महिला शत्रु की करंट एनर्जी। महिला शत्रु की करंट एनर्जी। ओ ओ ओ, डेविल का कार्ड। सबसे पहला कार्ड डेविल का, दूसरा कार्ड फाइव ऑफ कप्स का, तीसरा कार्ड टेन ऑफ वॉन्ड्स का, तीसरा कार्ड द अराइज का। सो एक चीज मैं बता दूं, इस समय एनर्जी जो आपकी फीमेल एनिमी की है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस कि कुछ चीजें काफी समय से चली आ रही हैं, उन चीजों से वो निकल नहीं पा रही है। समय खराब चल रहा है मैडम जी का, इन चीजों से वो निकल नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, डिप्रेशन है। अब फ्यूचर की चिंता हो रही है कि कहीं फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं ये फ्यूचर में फंस ना जाए, इसके साथ जो चीजें हैं वो नॉर्मल नहीं है, मतलब इसका जादू यहाँ चल नहीं रहा, इसकी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ये प्रॉब्लम अगर मैं स्पेसिफिक आपको वो बताऊं ना, टाइमलाइन बताऊं, तो ये 5 महीनों से ये प्रॉब्लम चल रही है। 5 महीना अगर मैं जनरल रीडिंग में बोल रही हूँ तो किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 7 भी हो सकता है, और किसी का 3 या 4 भी हो सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 5 महीनों का टाइमलाइन आ रहा है, 5 महीनों से इसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है।
काफी समय से चुपचाप ये झेले जा रही थी, लेकिन अब इसकी लाइफ में इसके बस के बाहर हो रही हैं चीजें। तो अब शी सर्चिंग आउट फॉर हेल्प एट प्रेजेंट ना, ये हेल्प के लिए गुहार लगा रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर एक ट्रैवल की एनर्जी है, एक ट्रैवल की एनर्जी है। जैसे ना मतलब लास्ट में थक हार के, द अराइज का कार्ड है, लास्ट में थक हार के ये कहीं ट्रैवल करी है। इस प्रॉब्लम से निजात पाने का, ये मुझे देखना है कि किस चीज का प्रॉब्लम है इसकी पर्सनल लाइफ में, ये क्या चीज का इतना भयंकर प्रॉब्लम चल रहा है, ये किस चीज का प्रॉब्लम है। ईश्वर प्लीज हमें बताएं। ओके, एक चीज मैं बता दूं, इसने जो भी आप लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र किया था ना, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ग्लूमी, एक तरफ ये ग्लूमी कार्ड है, एक तरफ ये स्पिरिचुअलिटी का और इंट्यूशन का कार्ड है। इसने जो आप लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र वगैरह जो किए थे, उसके बाद अचानक से चीजें घूमी है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में ये बड़ा ही कार्मिक कार्ड होता है, जिसका जैसा कर्म उसको वैसा ही फल मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया तो, और उसके बाद ये जो एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखा रहा है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है। बड़ी मजे की बात, एक बात बताऊं आपको, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे इंट्यूशन जो मैं सेकंड कार्ड लेती हूँ डेक का, द चैरियट का। मजे की बात सुनोगे, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसने ना जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र जो भी सारी चीजें करवाई थी, ठीक है, वो सारी चीजें बैकफायर हुई, मतलब पलटवार हुआ है इसके ऊपर। जो चीजें आगे की तरफ जानी थी वो पीछे की तरफ, इसी की तरफ मुड़ गई। आपको बात समझ में आ रही है? वही चीजें इसके ऊपर पलट के आ गई। अब पलट के आने का मतलब क्या है, कल तक जो ये रानी की तरह राज करती थी, कल तक जो इसका कॉन्फिडेंस, इसका घमंड सातवें आसमान पर रहता था, आज इसकी हालत ऐसी है कि इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म ही नहीं हो रही है, इसका वेट खत्म ही नहीं हो रहा है। कल तक जो अगर प्रॉब्लम आती भी थी, अगर इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चीजें बैकफायर कर गई, तो ये अपने आप को संभाल लेती थी क्योंकि इसके पास जरिया था। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये हुई है कि इसका जो जरिया है, इसका जो हेल्पर है, जो हमेशा इसकी हेल्प करता है, दिस कैन बी, ये तांत्रिक भी हो सकता है, या जिसके साथ भी वो जो तंत्र मंत्र करवाती है, जिसकी हेल्प से ये वो इंसान हो सकता है। इसी की अभी हालत खराब है, इसी ने हार मान ली है, इसी का ही हालत खराब है। सो दैट इज द रीजन कि ये इतनी ज्यादा ना डरी भी बौखलाई भी है, जिसके ऊपर इसने कॉन्फिडेंस रखा कि हाँ वो इंसान इसकी मदद कर देगा, वो इंसान इसको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगा, और आज तक उसने निकाला भी है। एट प्रेजेंट वही इंसान इसका साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ दिया इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी चल ही नहीं पा रही है, उसकी खुद की ताकत खत्म हो गई है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसके प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर मैं यहाँ पर टू का कार्ड है, यहाँ पर सेवन का कार्ड है, फाइव का कार्ड है, अगेन टू का कार्ड है, अगेन सेवन का कार्ड है। टू एंड सेवन एंड फाइव, आप एक समझ में आ रहा है आपको, इमोशनली ये पूरी तरीके से ड्रेन है, इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन है, अपनी बातों को ठीक से पेश नहीं कर पा रही है, फ्रस्ट्रेटेड है। अगर ये कुछ बोल भी रही होगी ना, 2 5 7 की एनर्जी, मून, मरकरी एंड केतु की एनर्जी, ये इस समय कुछ बोल भी रही होगी ना, तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कितनी बड़ी बदतमीज से क्या बात करती है। ये अगर किसी को बाबू भी बोल रही होगी तो किसी को गाली समझ में आ रहा होगा।
और दूसरों की बातें इसको समझ में नहीं आ रही होगी। फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में इसके घर में झगड़े भी बहुत हो रहे होंगे। सो एट प्रेजेंट चारों तरफ से महिला शत्रु घिरी हुई है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि क्या इन चीजों से ये निकलेगी, और क्या निकलने के बाद ये आपके ऊपर कुछ करेगी। पर अच्छा हुआ, जैसे करनी वैसी घट। ये प्रॉब्लम इसकी कब तक चलेगी? इस पर लंबी मार पड़ी है इसको। देखो, ये ऑलरेडी, मैं अगर सच बात बताऊं तो ये ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के तरीके ढूंढ रही है। ठीक है। एंड विद इन 13 वीक्स, आप समझ के रखो, 13 वीक के अंदर, मतलब 3 महीने की अगर मैं टाइमलाइन आपको दूं, 3 सवा 3 महीने की टाइमलाइन के अंदर ये चीजें इसकी लाइफ से चली जाएंगे। ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है इसकी 13 वीक्स के अंदर ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में खत्म हो जाएगी। आई जस्ट वांट नो, क्या उसके बाद ये कहीं आपके ऊपर कुछ करेगी तो नहीं? क्या इस 13 वीक्स के बाद जब इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो क्या ये आप लोगों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी? 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है, देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। एक चीज जो बड़ी सस्पिशियस मुझे नजर आ रही है, पहली बात तो 13 वीक्स तक इसका कचरा निकलना है। ठीक है। बहुत मार पड़नी है इसे, बहुत मार पड़नी है, प्रोवाइडेड इसे कोई अच्छा आदमी हाथ ना लग जाए जो इसको इस प्रॉब्लम से निकाल ले। अगर इस इंसान के, इस लेडी के हाथ में कुछ अच्छा इंसान लग गया, जो मतलब कोई पावरफुल इंसान लग गया जो इसे इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा, देन ये टाइमलाइन इधर से उधर हो सकती है। अदरवाइज 13 वीक तो इसकी, जिसे बोलते हैं ना, हालत खराब है। पर प्रॉब्लम ये है, जैसे ही ये स्टेबल होगी ना, इसका ये जो गुरूर है ना, वो वापस पलट के आएगा। जिसे बोलते हैं ना, डैश की दुम कभी सीधी नहीं होती है, ये वो चीज है। मेक श्योर कि आप इसको किसी भी तरह अपने घर में एंट्री करने मत दीजिएगा। हो सकता है इस फीमेल से आप किसी पार्टी में, सेलिब्रेशन में, कोई बर्थडे पार्टी, कोई शादी, कोई वेकेशन, कोई फैमिली गेट टुगेदर, उन सारी जगहों पे हो सकता है आप इससे मिलो। ट्राई कीजिएगा कि इसके हाथ का कुछ ना खाओ, स्पेशली वाइट कलर का। इसके हाथ का कुछ ना खाओ आप। दूसरी चीज, आई डोंट नो व्हाई, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत करना, मीठा मीठा बोलना, आपके घर आना जाना शुरू करना, किसी के कॉमन फ्रेंड के घर पर या कॉमन फैमिली फ्रेंड के घर पर आपसे मिलना, ये आपकी तरफ आएगी जरूर। एंड इसका आना, इसका पश्चाताप नहीं है, क्योंकि ये किसी भी हाल में आपका भला नहीं चाहती, किसी भी हाल में आपका भला नहीं चाहती। जैसे ही आप इसके वापस कांटेक्ट में आओगे, आपकी चीजें वापस से विपरीत होना शुरू होंगी। इसीलिए 11 मंथ्स की जो एनर्जी है आपकी, सॉरी, 11 वीक्स की, 13 वीक्स में जो आपको समय मिल रहा है, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए, रेमेडीज टू कर्ब ब्लैक मैजिक, मैंने डाला था ये वीडियो। उसमें जितनी भी रेमेडीज है,
आप आंख बंद करके 13 वीक्स कंटिन्यूअस उसे करते रहिए, छोड़िएगा मत। एट प्रेजेंट ये महिला शत्रु आप लोगों के लिए क्या सोच रही है? क्या इसने कहीं से कोई चीज एक्टिव रखी हुई है कि ये अपने प्रॉब्लम से जूझ रही हो, और आपके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं किसी को काम देके रखा हो कि वो आपके ऊपर भी कंटिन्यू करता रहे? क्या इसने ऐसा कुछ करवा रखा है? ये लास्ट चीज मुझे पूछनी है। इसकी एनर्जी मुझे पता चल गई, पर क्या इसने ऐसा कुछ करवा रखा है? सिर्फ यस एंड नो में कार्ड मुझे मिले, उसके बाद क्या करवा रखा है वो मैं दूसरे डेक से देखूंगी। मुझे सिर्फ यस एंड नो चाहिए कि क्या इस महिला शत्रु ने मेरे व्यूवर्स के ऊपर भी कुछ, अभी भी कुछ किसी को बोलकर कुछ करवा रखा है। ओके, देखो एट प्रेजेंट तो ये आपसे कोसों दूर है, लेकिन इसके दिमाग में प्लान जरूर है आपको लेकर। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये आपको लेकर सोच क्या रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये आपको लेकर सोच क्या रही है। ओके, क्योंकि उसमें देखो जो मैंने वो वाला कार्ड निकाला था, अभी ये वाला टैरो कार्ड्स निकाला था, उसमें लास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, झगड़े का कार्ड आया था। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये डेक भी यही चीज को शो कर रहा है। यहाँ पर कंपेनियनशिप का कार्ड है, यहाँ पर रिसोर्सफुलनेस का कार्ड रिवर्स में आया है, एंड देन यू हैव आइसोलेशन, then you have devotion in reverse and you have power in reverse। देखो एक चीज मैं बता दूं, एट प्रेजेंट ये लेडी जो है अपने लाइफ में काफी बिजी है, आपके ऊपर इतना ध्यान ये दे नहीं पा रही है क्योंकि खुद के प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जिस दिन ये ठीक होगी, मैंने आपको उस समय भी बोला, जिस दिन ये ठीक होगी, जिस दिन चीजें इसकी पर्सनल लाइफ इसके कंट्रोल में आएगी, आप याद रखना रिसोर्सफुलनेस का कार्ड है, सबसे पहले आपकी रूट पर ये वार करेगी। आपकी फैमिली, आपका सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स जो जिनका भी आपको सपोर्ट है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बुरे समय में साथ दिया। ये वो लोग हैं जो बुरी से बुरी कंडीशन में भी आपकी हेल्प किए, और आज आप स्टेबल हो इन लोगों की वजह से। ये उन लोगों के ऊपर सबसे पहले कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो कंपेनियनशिप है ना वो पूरी तरीके से टूट जाए। आपका जो हेल्पिंग हैंड है, आपका जो बैकअप है, जो रिसोर्स है, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, टूट जाए। ये वो चाहती है। आपको अकेला करना ही सबसे पहला कदम होगा अगर आपके ऊपर ये कुछ करना चाहती है तो। क्योंकि जैसे ये जितनी जैसे ही दूर हुई है ना, आपके लाइफ में चीजें पॉजिटिव हुई हैं। आपको अच्छे लोग, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि वो चीजें अब आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं जो इसने करवाई थी। एट प्रेजेंट वो चीजें इसी के ऊपर बैकफायर हुई है, तो आपके आसपास चीजें काफी पॉजिटिव है इस समय। जैसे ही ये नॉर्मल होगी, सबसे पहले आपको आइसोलेट करेगी। उन लोगों के ऊपर पहला वार उन लोगों के ऊपर होगा जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, जो लोग आपके साथ है, जिन्होंने बुरे समय में आपकी हेल्प करी है, ताकि ये उन लोगों को आपसे तोड़कर आपको आइसोलेट कर सके। एंड डिवोशन एंड पावर रिवर्स में, जैसे ही चीजें आप आइसोलेट होगे डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट होगे,
आप वल्नरेबल सिचुएशन में आओगे, आप वीक पड़ोगे, और उसी समय शी कैन डू वॉट एवर शी फील लाइक। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बड़ी अजीब सी चीज है, भगवान भी किस किस को पावर दे देते हैं। इस लेडी का इंट्यूशन भी बहुत तेज है, बहुत तेज। ये गॉड गिफ्ट माना जाता है, इस लेडी के पास है ये। इसका इंट्यूशन बहुत तेज है। मुझे लगता है मैंने ये बात आप लोग को पहले भी वीडियोस में बोली है कहीं ना कहीं। इस लेडी का इंट्यूशन बहुत तेज है, इसे पता चल जाता है, जान लेती है कि कुछ ना कुछ हुआ है या कुछ ना कुछ ऐसा है। आइसोलेट कर कर आपकी पावर को ब्रेक कर कर देन ओनली शी विल स्टार्ट वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू विथ यू। तो इसीलिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जितना हो सके जो भी मैंने रेमेडीज आपको उसमें दी है वीडियो में, आप वीडियो जाकर देखना, ब्लैक मैजिक को कैसे खत्म किया जा सकता है, उन चीजों से कैसे बचा जा सकता है। वो रेमेडीज मैंने रेगुलर बेसिस पे भी बहुत सारी चीजें दी है आपको। उन चीजों को अगर आप करते हो तो आपको बहुत राहत मिलेगी। और रही बात रेमेडीज की, तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मैंने रेमेडी करी है, इसकी करी, उसकी करी, उसने मुझे बताया था, इस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे गुरुजी हमेशा हम लोगों को एक चीज समझाते थे, जब हम लोग भी उनकी रेमेडीज करते थे, कि जरूरी नहीं है एक ही रेमेडी तुमने ली और वो तुम पर काम कर जाए। रेमेडीज जो होती है वो जनरलाइज्ड होती है, जब तक आप कुछ उसका कुछ पर्सनल ना लो। जनरलाइज रेमेडीज जो यूट्यूब वगैरह में जो भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो बताते हैं बेचारे अच्छे अच्छे रेमेडीज, अब देखो वो अपनी नॉलेज से आपको सही बताते हैं, वो जन कल्याण के लिए बताती है। मैं सबका बात नहीं बोल रही, जन कल्याण के लिए बताते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र में कौन सी रेमेडी सूट करेगी वही आपके लिए कारगर है। आप करते रहो, सारी रेमेडीज करते रहो, कोई ना कोई आपको फल जरूर देगा, एटलीस्ट वो आपका खराब नहीं करेगा। मैं जो रेमेडीज बताती हूँ, मैं सिर्फ वैदिक रेमेडीज, मेरे गुरु की दी हुई पूजा पाठ वगैरह बताती हूँ। मैंने ना कोई क्रिस्टल बेचा, ना कभी कोई जंतर मंतर तंत्र बेचा, ना मैं कभी कोई चीज किसी का करती हूँ कि भाई आप मुझे पैसे दे दो मैं आपका कर दूंगी। आता हमें सब कुछ है, करते हम नहीं है, हम नहीं करेंगे किसी का भी। आप अपना काम खुद करो। हमने भी अपना काम खुद किया था, हमने किसी भी को पैसे नहीं दिए कि आप हमारा काम करके दो जब हम पर प्रॉब्लम थी। आज जो बॉन्ड मेरा ईश्वर के साथ है, माई के साथ है, बाबा के साथ है, वो मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है। मैं कभी किसी को पैसे नहीं देती। गाइडेंस है, ठीक है, गुरुदेव का गाइडेंस है। हमें जब तकलीफ होती है हम मांगते हैं गुरुदेव से गाइडेंस, कहीं ना कहीं से हमें गाइडेंस मिल जाता है उनकी कृपा से। पर हम कभी किसी को भी कुछ बेचते नहीं है। आप भी इन सारे ढकोसलों से बचो, किसी को भी पैसे मत दो कोई काम करने के लिए, वो नहीं करेगा आपका। जो जेन्युइन है उसको खोजो, रेमेडीज करो, ईश्वर से कनेक्शन खुद बनाओ। उसके बाद आप देखो आपकी जिंदगी में क्या चेंज आता है। आपका दुख आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता ईश्वर को। आप किसी और को पैसे दोगे, वो पैसे भी रख लेगा, वो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा फॉर न्यू वीडियोस। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय मां बगला।